हाँ तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एलाइव क्लासेज में। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम लोग को आज अल्फाबेट पोजीशन टेस्ट का तीसरा क्लास है। अल्फाबेट पोजीशन का टेस्ट का तीसरा क्लास है। हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि फ्रॉम लेफ्ट का मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम ए। स्टार्टिंग फ्रॉम ए। फ्रॉम राइट का मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम जेड। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे फ्रॉम लेफ्ट का मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम ए और फ्रॉम राइट का मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम जेड। इसमें हम लोग ही देखे थे दूसरा देखे थे हम लोग दूसरा देखे थे अगर लेफ्ट टू लेफ्ट पूछे फ्रॉम लेफ्ट टू लेफ्ट, बाएं से के बाएं, बाएं से के बाएं पूछेगा तो हम लोग पढ़े थे FL माइनस 2L बराबर अल्फा। काउंट अल्फा स्टार्टिंग फ्रॉम ए। और पिछले क्लास में पढ़े थे फ्रॉम लेफ्ट टू लेफ्ट, बाएं से के बाएं। इसमें क्वेश्चन दे दिया वर्णाक्षर के क्रम में यदि वर्णाक्षर के क्रम में यदि बाएं से 20वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा तो हम लोग ये फॉर्मूला अपनाएंगे फ्रॉम लेफ्ट माइनस टू लेफ्ट बराबर अल्फा। अल्फा जो मेरा ये है हम बताया था आपको इमेजिनरी नंबर। इसको हम लोग फ्रॉम लेफ्ट, ये जो पहला जो मेरा लेफ्ट बोलेगा वही काउंट अल्फा स्टार्टिंग फ्रॉम ए से होगा। टू लेफ्ट क्या कह रहा है, के बाएं क्या कह रहा है, इट नॉट मैटर। हम लोग को सीधे पहले बाएं से देखना है फ्रॉम लेफ्ट टू लेफ्ट। अगर पूछेगा तो फ्रॉम लेफ्ट माइनस टू लेफ्ट बराबर अल्फा। काउंट अल्फा स्टार्टिंग फ्रॉम ए। दूसरा हम लोग देखे थे फॉर्मूला, इसमें हम क्वेश्चन भी कराए थे पिछले क्लास में। आज का हम लोग चौथा क्लास है। दूसरा देखे थे फ्रॉम राइट टू राइट, मतलब दाएं से के दाएं। फ्रॉम राइट टू राइट, दाएं से के दाएं। तो इसको हम लोग इसका फॉर्मूला अपनाते थे फ्रॉम राइट माइनस टू राइट बराबर अल्फा। काउंट स्टार्टिंग फ्रॉम जेड। फ्रॉम राइट का मतलब कह रहा है तो हम लोग जेड से काउंट करेंगे इसको। दूसरा हम लोग फॉर्मूला ही देखे थे क्योंकि एफ आर का मतलब हुआ फ्रॉम राइट, राइट का मतलब दाएं से, दाएं से हम लोग काउंट करेंगे। दाएं का मतलब हुआ जेड। फ्रॉम लेफ्ट का मतलब ए से काउंट होगा और फ्रॉम राइट का मतलब जेड से काउंट होगा। ये हम लोग पिछले क्लास में हम लोग सब देख लिए थे। तो ये दूसरा मेरा फॉर्मूला था फ्रॉम राइट टू राइट, दाएं से के दाएं। फ्रॉम राइट माइनस टू राइट बराबर अल्फा। काउंट स्टार्टिंग फ्रॉम जेड, काउंट अल्फा स्टार्टिंग फ्रॉम जेड। ये जो अल्फा का मान है हम लोग जेड से काउंट करेंगे। पहले हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या पढ़े थे हम लोग, तीसरा फॉर्मूला तीसरा था फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यानी बाएं से के दाएं, बाएं से के दाएं।
फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी बाएं से के दाएं। इसका हम लोग फॉर्मूला लिखे थे FL प्लस टू राइट बराबर अल्फा, काउंट अल्फा स्टार्टिंग फ्रॉम ए से हम लोग क्यों करेंगे, जैसे कि मेरा FL हो रहा है, FL का मतलब ए से काउंट होगा, और FR का मतलब अगर FR दिया फ्रॉम राइट टू लेफ्ट देगा तो हम लोग जेड से काउंट करेंगे। इसमें दिया है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बाएं से के दाएं, बाएं से के दाएं, फ्रॉम लेफ्ट प्लस टू राइट बराबर अल्फा, काउंट अल्फा स्टार्टिंग फ्रॉम ए। ये मेरा तीसरा नंबर फॉर्मूला था। क्लास नंबर हम लोग 3 में पढ़े थे, क्लास नंबर 3 में देखे थे ये फॉर्मूला, तो हम इसको रिपीट कर रहे हैं ताकि अगला क्वेश्चन हम टैली कराएंगे तो उसमें समझ में आएगा। ये मेरा तीसरा हो गया। ये चौथा देखेंगे, चौथा फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दाएं से के बाएं। इसका फॉर्मूला FL प्लस FR 12 बराबर अल्फा, काउंट अल्फा स्टार्टिंग फ्रॉम जेड, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दाएं से के बाएं, फ्रॉम इसका ये फॉर्मूला होगा फ्रॉम राइट प्लस टू लेफ्ट बराबर अल्फा, काउंट अल्फा, यानी जो अल्फा का मान है हम लोग काउंट करेंगे जेड से क्यों करेंगे, सीधे लिख रहे हैं यहाँ FR टू लेफ्ट, के बाएं क्या कर रहे हैं हम लोग को इसको ध्यान नहीं दिया, हमको देना है फ्रॉम राइट पे, तो फ्रॉम राइट का मतलब जेड से काउंट करेंगे। हम लोग ये 4 को फॉर्मूला पढ़े थे, तब हम लोग अगले नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मेरा नेक्स्ट टाइप है, जैसे मैं पूछ देगा पलटने के क्रम में, जैसे मैं पलटने के क्रम में पूछेगा तो मेरा हो जाएगा फ्रॉम लेफ्ट, अगर पूछेगा तो हम लोग फ्रॉम राइट में जाएंगे। उसके बाद में फ्रॉम राइट बोलेगा तो फ्रॉम लेफ्ट में जाएंगे हम लोग। जैसे मैं पूछ देगा यदि वर्णाक्षर के क्रम को पलट दिया जाए तो बाएं से 20वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो जैसे मैं पूछ देगा अगर बाएं से मतलब बाएं से, तो अगर पूछ देगा बाएं से लेफ्ट तो उसको तुरंत राइट में चल जाना है। अगर फर्स्ट टाइम में पूछेगा दाएं से तो उसको दाएं नहीं बल्कि बाएं कर देना है। तो वही चीज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम्पल में तो हम लोग को डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर पलटने के क्रम में फ्रॉम लेफ्ट कहेगा तो उसको फ्रॉम राइट में बदल देंगे, और फ्रॉम राइट कहेगा तो उसको फ्रॉम लेफ्ट में चेंज करेंगे। जैसे मैं पूछेगा क्वेश्चन ए से पूछेगा तो हम लोग सीधे जेड से काउंट करेंगे, अगर जेड से पूछेगा तो सीधे हम लोग ए से काउंट करेंगे। एफ आर पूछ लेगा, एफ आर का मतलब क्या होगा फ्रॉम राइट, राइट का मतलब होता है जेड से काउंट कर, और फ्रॉम लेफ्ट का मतलब होता है ए से। तो उसी में हम लोग हेरा फेरी करेंगे। अगर मान लीजिए फ्रॉम लेफ्ट पूछेगा क्वेश्चन में तो हम लोग सीधे फ्रॉम राइट जाएंगे, और फ्रॉम राइट पूछेगा तो फ्रॉम लेफ्ट आएंगे। हम लोग को पलट देना है इधर से उधर। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद डाउट क्लियर होगा।
जो भी दोस्त तो मेरा अगर चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। आप लोग यूट्यूब पर जाएंगे और सर्च करेंगे लाइव क्लासेस, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल में क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हाँ तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है वर्णाक्षर के क्रम को पलट दिया जाए तो बाएं से तीसरा अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। वर्णाक्षर के क्रम को पलट दिया जाए तो बाएं से तीसरा अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। बाएं से तीसरा, फ्रॉम लेफ्ट तीसरा, बाएं से तीसरा अक्षर के दाएं दूसरा, टू राइट दूसरा। तो हम लोग जाने थे अगर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कुछ लेफ्ट राइट, तो हम लोग प्लस पिछले कॉन्सेप्ट में पढ़े थे, इसको जोड़ देंगे तो 3 2 5 हो गया। अच्छा, उसके बाद में हम लोग पलटने के क्रम में हम लिखे थे अगर फ्रॉम लेफ्ट का है तो इसको पलट के फ्रॉम राइट कर देना है। अगर फ्रॉम राइट का है तो इसको फ्रॉम लेफ्ट कर देंगे। सीधे करेंगे कब? ओनली फॉर काउंटिंग के समय, ओनली फॉर काउंटिंग के समय ही करेंगे। तो हम लोग फ्रॉम लेफ्ट है तो इसको जेड से काउंट करेंगे, जेड से हम 5 करेंगे। तो हम लोग सीधी जानते हैं अगर जेड से काउंट करने के लिए कहा जाए तो संख्या में जोड़कर 27 पूरा करते हैं। तो हम कितना जोड़ेंगे कि 27 होगा, तो इसमें 22 प्लस करेंगे तो 27 होगा। जो जोड़ वाली संख्या होता है वही मेरा उत्तर होता है। तो 22 पे मेरा होता है भी, इसलिए मेरा आंसर देयरफॉर भी हो गया। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको संख्या में जोड़कर 27 पूरा नहीं करेंगे तो एफ एल का मतलब फ्रॉम लेफ्ट, पलटने के क्रम में इसको फ्रॉम राइट कर देना है। तो फ्रॉम राइट से हम लोग गिनती करेंगे 5, तो 1 2 3 4 5, तो ये राइट वैल्यू 5 है, तो इसलिए मेरा 5 पे भी है, तो इसलिए मेरा आंसर बी हो गया। वर्णाक्षर के क्रम को पलट दिया जाए तो बाएं से तीसरा अक्षर का दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। फ्रॉम लेफ्ट 3 टू राइट 2, फ्रॉम लेफ्ट प्लस टू राइट बराबर अल्फा हम लोग पढ़े थे, अल्फा का मान 5 हुआ, तो 5 मेरा फ्रॉम लेफ्ट पर है तो इसको पलटने के क्रम में राइट है। यहाँ सीधे वर्णाक्षर के क्रम को पलट दिया जाए तो पलट दिया है तो फ्रॉम राइट से 5 हो गया। अगर इसमें हम लोग जानते हैं अगर जेड से काउंट करने के लिए कहा जाए तो संख्या में जोड़कर 27 पूरा करते हैं। जो जोड़ वाली संख्या होता है वही मेरा उत्तर होता है। तो 22 जोड़े हैं तो 22 पे मेरा भी है, इसलिए मेरा आंसर भी हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है यदि वर्णाक्षर के क्रम को पलट दिया जाए तो दाएं से तीसरा अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। यदि वर्णाक्षर के क्रम को पलट दिया जाए तो दाएं से तीसरा अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। दाएं का मतलब होता है फ्रॉम राइट तीसरा, अक्षर के बाएं दूसरा, टू लेफ्ट 2। हम लोग पिछले बार फॉर्मूला पढ़े थे फ्रॉम राइट प्लस टू लेफ्ट बराबर अल्फा, ये फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, तो इसी फॉर्मूला पे बैठेगा। तो 3 2 मेरा 5 हो गया। हम लोग ये भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे फ्रॉम राइट पलट गया तो फ्रॉम लेफ्ट में हो जाएगा। तो लेफ्ट से मेरा 5वां पे कौन है, ई होगा, तो देयरफॉर ई मेरा आंसर हो गया। फिर से समझिएगा, वर्णाक्षर के क्रम को पलट दिया जाए तो दाएं से तीसरा, फ्रॉम राइट तीसरा,
बाएं दूसरा, टू लेफ्ट दूसरा, जोड़ देंगे 3 2 5 हो गया। देयरफॉर 5 पे मेरा ई है, तो ई मेरा आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हाँ तो दोस्तों मेरा तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। यदि वर्णाक्षर के क्रम को पलट दिया जाए तो दाएं से 19वां अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा? दाएं से 19वां, फ्रॉम राइट 19वां अक्षर के दाएं, टू राइट दूसरा, घट जाएगा 19 में से 2 गया 17। तो फ्रॉम राइट बोल रहा है, इसको फ्रॉम लेफ्ट से, फ्रॉम लेफ्ट होगा। फ्रॉम लेफ्ट का मतलब हो गया काउंट फ्रॉम ए, काउंट फ्रॉम ए। तो ए से मेरा 17 पे कौन है? 17 पे मेरा क्यू हो गया, इसलिए देयर फिर क्यू आंसर। यदि वर्णाक्षर के क्रम को पलट दिया जाए तो दाएं से 19वां अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा? फ्रॉम राइट 19वां, दाएं से 19वां अक्षर के दाएं दूसरा, तो टू राइट दूसरा, दोनों माइनस हो गया, 17 हो गया। माइनस इसलिए हुआ क्योंकि दोनों में राइट राइट है, राइट राइट को माइनस, लेफ्ट लेफ्ट को माइनस, इसके बाद लेफ्ट राइट पूछेगा तो प्लस, राइट लेफ्ट पूछेगा तो प्लस। इस चीज पे आप लोग केयर कीजिएगा। इसलिए 17 पे मेरा क्यू हो गया। हम लोग हाँ तो दोस्तों एक क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग। इसमें यदि वर्णाक्षर के क्रम को पलट दिया जाए तो दाएं से 9वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? क्वेश्चन है दाएं से 9वां, दाएं से 9वां, दाएं से 9वां हुआ फ्रॉम राइट 9वां, बाएं से 7वां, टू लेफ्ट 7वां, इसको जुट जाएगा 9 7 16, 16 पे मेरा पी है, देयरफॉर पी आंसर। फ्रॉम राइट का मतलब हम लोग फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से काउंट, पलटने के क्रम में लेफ्ट से काउंट करेंगे, तो लेफ्ट से मेरा 16वां है पी, इसलिए देयरफॉर पी मेरा आंसर हो गया। यदि वर्णाक्षर के क्रम को पलट दिया जाए तो दाएं से 9वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं से 9वां, फ्रॉम राइट 9 के बाएं 7वां, टू लेफ्ट 7वां, 9 7 16, फ्रॉम राइट का है, इसको पलटिएगा तो फ्रॉम लेफ्ट हो जाएगा, तो फ्रॉम लेफ्ट से मेरा 17वां हो गया, सॉरी 16, देयर फिर पी आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक। कल से हम लोग जो अल्फाबेट है इसको हम लोग प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को पढ़ेंगे हम लोग। कल का क्लास में मजा आ जाएगा। कल का क्लास है प्रथम अर्धांश और वर्णाक्षर के क्रम में यदि प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए, यानी सेकेंड हाफ और सेकेंड फर्स्ट को पलट दिया जाए, तो उसके बारे में हम लोग कल से पढ़ेंगे। तो आज का क्लास छोटा ही था क्योंकि कल अगले कंसेप्ट की ओर हम लोग बढ़ेंगे, तो अगर उसके बारे में हम लोग जानेंगे तो अगला मेरा क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, इसलिए क्लास को आज यहीं तक हम लोग रोक रहे हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे 5वां क्लास में प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। ठीक है दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।